गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आचार्य शिव कुमार डॉक्टर देवेंद्र पाल इंटर कॉलेज बिलारी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 7 के गणित विषय में इकाई नंबर 1 पूर्णांक और प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे। पहले हम प्रश्नावली 1.4 को हल करने से पहले कुछ इसके मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए क्या है कि हम सबसे पहले चिन्हों की गुणा सीखेंगे। आप सभी को चिन्हों की पहचान तो होगी। चिन्हों की गुणा, यदि हम गणित में सवाल हल करते समय कोई गलती करते हैं तो वो चिन्हों की गुणा भाग में ही गलती करते हैं। देखो इसमें ये यदि हम प्लस से प्लस की गुणा करेंगे तो वो प्लस आएगा। यदि हम माइनस से माइनस की गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा। माइनस से माइनस की गुणा करने पर भी प्लस आता है। इसी प्रकार यदि हम प्लस से माइनस की गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और अगर हम माइनस से प्लस की गुणा करते हैं तब भी माइनस आता है। एक बार और देखें चिन्हों की गुणा। यदि प्लस गुणा मतलब प्लस बराबर प्लस, हम सेम चिन्ह से यदि गुणा करते हैं, प्लस से प्लस की गुणा तो प्लस आता है। यदि माइनस गुणा माइनस करते हैं तब भी प्लस आता है, और प्लस से गुणा करते हैं माइनस की तो माइनस आता है, और माइनस की गुणा करते हैं प्लस से तो प्लस आता है। हमारा जैसे टॉपिक है पूर्णांक, पहले हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक मतलब क्या है? देखो एक होती है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, और दूसरी हैं पूर्णांक। तो हम इससे पहले जो है पिछली कक्षा में हम प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पूर्णांक पढ़ना है। देखो सबसे पहले हमें बताना है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे बहुत सारी, तो इन्हें सब हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यदि इसमें 0 और मिला दिया जाए तो ये हमारा पूर्णांक संख्याओं का समूह बन जाता है। जैसे कि अब हम देखते हैं प्राकृतिक मतलब पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो ये हैं पूर्णांक संख्याएं। हमें पता है प्राकृतिक संख्याएं गिनती ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं। पूर्णांक संख्याओं में देखो प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य मिला दिया जाए, शून्य और माइनस यानी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं मिला दी जाएं, मिला दी जाएं, तब पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, समूह बन जाता है। जैसे पूर्ण संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 और आगे। यदि इसमें हमने 0, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 अगर मिला दी जाए तो ये हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। इस प्रकार हम प्रश्नावली 4 में पूर्ण संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा भाग सीखेंगे। ऐसे ही यदि हम किसी पूर्ण संख्या की गुणा पूर्ण संख्या से करते हैं तो उसका आंसर पूर्ण संख्या ही आता है। जैसे 4 एक पूर्ण संख्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है, 3 चौक 12, 12 भी एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या माइनस या प्लस या 0 कुछ भी हो सकती है। यदि लिखा है कहीं 7/3 तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब है जो पूरा अंक हो,
यानी 4 पूरा अंक है इसलिए ये पूर्ण संख्या है, 3 पूरा अंक है इसलिए एक पूर्ण संख्या है। तो अब हम आगे बात करते हैं, देखते हैं बच्चों प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल। ये कह रहा है भागफल ज्ञात कीजिए। भागफल पहले आप समझें, मान लीजिए कोई 2 संख्या है और हम 4 को भाग कर रहे हैं, तो 2 से 4 को भाग करने पर कितना आता है भागफल, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसे हम भागफल कहते हैं, यानी जो संख्या जितनी बार कटती है उसे हम भागफल कहते हैं। इसी प्रकार ये हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे इसका, देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 12 फिर भाग का निशान माइनस का 4। अब इसमें हमने अभी प्लस प्लस के करके देखी है, मतलब दोनों ही संख्याएं प्लस की होती हैं, लेकिन इसमें एक माइनस की संख्या है। इसे हम किस प्रकार करेंगे, अभी बताया था यदि हम माइनस की प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है। जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता वो संख्या हमेशा प्लस में होती है। देखो सवाल को सॉल्व करते हैं, यह 12 भाग माइनस के 4, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 12 अपॉन माइनस के 4, या माइनस के 4 अपॉन 12 भी ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन आसान तरीके से इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आप देखिए आपको 4 का पहाड़ा याद होगा, 4 का पहाड़ा ऐसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी जो 12 है 4 के पहाड़ में कितनी, कौन से उसमें आ रहे हैं, 3 बार। जैसे मान लो 4 तिया 12, यदि हम 4 से 3 को मतलब 12 को काटेंगे 3 बार जाएगा, 4 तिया 12। अब हमारा ये क्या माइनस, ऊपर प्लस तो माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा, तो इसका आंसर बनता है हमारा माइनस के 3। समझ में आया। एक बार और देखते हैं, ये 12 है, भाग का निशान है, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 जो आएगा ये बटे में आ जाएगा 4 तिया 12। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें देखो दोनों ही माइनस माइनस की संख्याएं हैं, इसलिए 162 और माइनस के 18 ये आ जाएगा। देखो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि अभी पढ़ा था हमने माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका ये बचेगा 162 अपॉन 18। यदि आपको 18 का पहाड़ा याद है तो 18 से 9 बार जाएगा, 18 नेमा। देखो आपको अगर नहीं याद है तो गुणा करके आप देख सकते हैं, 18 से 9 की गुणा करो तो 9 8 72 का 2 हासिल लगा 7, और 9 का 9 और 9 7 कितने हो गए 16, तो 162 हो रहे हैं। इसी तरीके से इसे हम काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 18 से 9 बार, 18 से 9 बार, और ये कितना आ जाएगा, इसका 9 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार देखो ये इसका 9 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम इसमें देखते हैं नंबर 3, ये है प्लस के 36 हैं और ये माइनस के 12 हैं, तो इसे हम लिखेंगे 36 अपॉन माइनस के 12। इसमें आप क्या करते हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इसमें क्या करना है, हमें 12 का पहाड़ा आपको पढ़ना है जिसमें 36 आ जाएं, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, इसका मतलब ये 3 बार कट रहा है, इसका आ जाएगा माइनस का 3। तो आगे ये जो है माइनस का 3 इसका आंसर है। इसे आगे देखते हैं, ये है माइनस का 144 और प्लस का 16। देखो माइनस के 144 को हम 16 से भाग करेंगे, ये 16 प्लस का है वो माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है। तो 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि वो 144 आ जाए, तो 16 नेमा 144 यानी 9 बार कट गया, तो ये माइनस के 9 आंसर आ गया। अब मैं समझता हूँ कि ये आपके समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं ये अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2 लिख रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही उत्तर लिखिए। प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगा हुआ है, एक ये क्वेश्चन दे रखा है 16 माइनस 4 गुणा 3 भाग माइनस के 9 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आनी है। 4 विकल्प दे रखे हैं, माइनस का 6, माइनस का 5 या माइनस का 3 या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसे सॉल्व करके, हल करते हैं इसे, देखते हैं कितना आता है। ये है 16 माइनस के 4 गुणा 3 और भाग का निशान माइनस के 9। अब आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास नियम, याद होगा आपको बोर्ड मास नियम आपको याद होगा।
इसमें पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का निशान, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई और एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यानी पहले ब्रैकेट देखेंगे तो इसमें ब्रैकेट लगी हुई है। ये ब्रैकेट में देखो 16 माइनस के 4 लिखे हुए हैं। अगर 16 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना चाहिए? 12। 12 गुणा 3 ये आ गया, डिवाइड ये और माइनस के 9 ये आ गया। अब इसमें ऑफ का निशान नहीं है, देखो डिवाइड है, भाग का निशान, तो हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 12 गुणा 3 बटे में माइनस के 9 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है। 3 से ये कटा, समझें? 16 माइनस 4 यानी 12 गुणा 3, भाग का निशान माइनस के 9। ये हम बोर्ड मास के नियम से चल रहे हैं। देखो 12 ये बचा, ये 3 से काटा हम, 3 तिया 9 और ये आ जाएगा 12 गुणा 1 बटे माइनस के 3, क्योंकि ऊपर 1, 3 का ना 3 और 3 तिया 9। इसमें हमने करा 3 चौक 12, यानी अब जो बचा हमारा 4 गुणा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा माइनस का 1, और अब माइनस से इसकी हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4। क्या हमारे ऑप्शन में माइनस का 4 है? देखते हैं। माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 3, इनमें से कोई नहीं, तो इसलिए हमारा माइनस का 4 है, इसमें नहीं आया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। ऑप्शन जो है हमारा 4 राइट है, और इसका उत्तर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा उत्तर है, ये आंसर। देखते हैं इसका दूसरा सवाल है, और इसमें जो है मतलब ऑप्शन किताब में दे रखे हैं, आप देख लेना, लेकिन देखते हैं कौन सा ऑप्शन आप आता है। इसमें हमें क्या कर रहा है, इस संख्या को हमें सॉल्व करके क्वेश्चन मार्क का मतलब जो मान आएगा वो निकालना है। देखते हैं कैसे करते हैं इसे। पहले हम ये लिखेंगे 72 प्लस 2 माइनस 10 गुणा 5 प्लस 10 भाग का निशान 5, ये करना है। अभी बताया था बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास का मतलब आप सब जानते हैं, बता दिया 1-2 बार क्लास में। और पहले हम देखते हैं ब्रैकेट, क्या करेंगे? ब्रैकेट ये है, ये 3 ब्रैकेट इसमें लगी हुई हैं। तो सबसे पहली ब्रैकेट में 72 प्लस 2, यानी 72 में 2 जोड़ने हैं, क्योंकि प्लस का निशान है तो जोड़ने हैं। जब जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, और ये आ जाएगा 7, माइनस ये वाला। अब इसमें देखो 10 की गुणा 50 से, 5 से करनी है, तो 10 पंजे 50 करो, देखो 5 धाई 50। ये अगली ब्रैकेट देखते हैं, इसमें 10 को 5 से भाग करना है, तो 10 बटे में 5, यानी 5 दूनी 10, यानी 2 बार चला जाएगा। 74 माइनस के 50 प्लस 2, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, प्लस प्लस वाली संख्या हमें जोड़नी है, और जो माइनस है वो उसे घटा देना है, आंसर हमारा आ जाएगा। देखो 2 और 4 कितना होगा? 6 और ये आ जाएगा 7 माइनस के 50, ये हो जाएगा 76। देखो 2 4 6 और ये 7, 76 माइनस 50, यदि हम 76 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 26 आंसर आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले ये है माइनस का 36 भाग माइनस के 12 का चिन्ह है। पहले आप ये समझिए, ये ऑप्शन दे रखा है धन ऋण दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। पहले आपको समझना है कि धन और ऋण है क्या। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे आप ये नहीं लगा पाएंगे। तो धन जो होता है वो हम प्लस की संख्या को धन कहते हैं और माइनस की संख्या को ऋण कहते हैं। यदि कोई संख्या प्लस में है, अगर किसी संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो हमेशा वो संख्या प्लस में होती है, और जब कोई संख्या प्लस में होती है तो उसे हम धन संख्या कहते हैं, और अगर कोई संख्या माइनस में होती है तो उसे हम ऋणात्मक या ऋण संख्या कहते हैं। तो आप ये नोट कर लें, ध्यान में रखें। यदि प्लस है तो उसे हम धन कहते हैं, और माइनस है
तो उसे ऋण कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो हम प्रश्न नंबर 3 का खंड 1 सॉल्व करते हैं। यह है माइनस का 36 भाग और माइनस के 12, ये है। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही आने वाला है। देखो अभी हमने बताया था, इसे हम अपॉन में लिख लेते हैं, माइनस का 36 अपॉन माइनस का 12। अब माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस। हम जानते हैं 36 बटे में 12, 12 से हम 36 को भाग करें। 12 के पहाड़ा इतनी बार पढ़ें कि उसमें 36 आ जाए। देखते हैं कितने आ रहा है। जैसे 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी 3 बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसमें 36 आता है। 12 तिया 36, सॉरी 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 3 किसका आ रहा है, ये इसके आगे कोई संख्या नहीं है, प्लस का आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, धन हो गया। क्या हो गया, धन। हमारा ऑप्शन पहला राइट आंसर। हमारा नंबर 1 ऑप्शन है धन, ये सही है, धन सही है, नंबर 1 ऑप्शन। इसी प्रकार खंड 2 में देखते हैं, ये 28 भाग 28 का चिन्ह क्या है, 28 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 28 बटे 28। यदि हम 28 से 28 को भाग करें, सेम संख्या तो एक बार जाती है, 28 ही का ना 28, यानी एक बार आ गया, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसलिए मतलब ये प्लस का है। तो ये जब प्लस का है तो इसे भी हम धन कहेंगे। तो इसमें भी ऑप्शन 1 राइट आंसर। तो इसमें क्या है, ये है 24 माइनस का 4 का चिन्ह है। ये 3 नंबर सवाल है हमारा। देखते हैं कैसे करते हैं इसे। देखो ये मतलब 24 माइनस के 4, भाग का निशान 4 लगा दिया। अब 4 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ें कि 24 आ जाए। तो कितने, 6 बार पढ़ने में 24 आ रहा है हमारा। 6 चौक 24, यानी 6 बार ये आ गया माइनस का 6। अब इसमें माइनस, इसमें प्लस आया, धन हो गया, इसमें प्लस आया, धन हो गया, और इसमें माइनस है तो माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन 3 यानी तीसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.4 के सवाल किए और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार जो है अगली वीडियो हम लेके आएंगे, इसलिए आपको मतलब मैं समझता हूं कि ये ठीक ही पढ़ा, मतलब ठीक ही समझा होगा आपने, इसलिए धन्यवाद।